नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और न्यूज 18 इंडिया का कारवां पहुंच चुका है पूर्णिया। यहाँ 6 सीटों पर मुकाबला बहुत तगड़ा है। अब पूर्णिया वालों के दिल में क्या है ये तो पूर्णिया वासी बताएंगे। कि हाल छे पूर्णिया? हाँ, बहुत बढ़िया है। यही तो पूर्णिया की खासियत है। यहाँ पर सबका हाल अच्छा है। अगर किसी का इस वक्त गड़बड़ाया हुआ है तो वो है राजनीतिक पार्टियां और तमाम नेता, क्योंकि वो पुरजोर ताकत लगा रहे हैं कि किसी तरह पूर्णिया वासी उनके दिल की बात समझ ले, उनको जिता दे, सत्ता में ला दे। लेकिन क्या है मुद्दे, कितने कड़क है मुद्दे और कितने सरल है मुद्दे, ये पूर्णिया की जनता हमको बताने वाली है। और आज का दिन तो बहुत ही बिजी रहा है। बस महज 24 घंटे बचते हैं जब प्रचार का शोर थम जाएगा और जो आखिरी और दूसरे चरण का मतदान है उसकी घड़ी आ जाएगी। उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर मुख्यमंत्री का चेहरा महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव हो या कांग्रेस की प्रियंका गांधी हो, आज सब के सब मैदान में है। पूर्णिया इकलौती वो जगह है जहां से एक निर्दलीय सांसद को चुना गया है। इसीलिए यहाँ क्या सोचती है जनता बताया नहीं जा सकता है। तो फिर आज्ञा लूं, कैसे कहते हैं अंगिका में से? चालू कर दिया ही। चलिए तो शुरू करते हैं। जोरदार तालियों से एक बार आप सभी स्वागत। सारे खास मेहमान यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं आपका तारुफ करवा देना चाहती हूँ। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए जदयू यानी जनता दल यूनाइटेड के डॉक्टर संजय सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। जोरदार तालियों से राजद के डॉक्टर आलोक राज, जिला प्रवक्ता हैं। तालियों से स्वागत कीजिए। आपको बीजेपी की गुंजा बेंगानी, महिला प्रदेश उपाध्यक्ष दिखाई दे रही हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और यहाँ पर युवा चेहरा जयवर्धन सिंह, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और लोक जनशक्ति पार्टी से प्रशांत झा, युवा जिला अध्यक्ष है, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। अब पहले ये आज्ञा दीजिए, नेताओं के पास जाऊं कि जनता के पास आऊं? जनता के पास, ठीक है। जिसने कहा उसकी बात मानी जाएगी। बताइए क्या है आपका मुद्दा, किस पर करेंगे वोट? रोजगार। जनता सीटी भी मारती है। रोजगार हमारा मुद्दा है। हाँ। बेसिकली रोजगार, शिक्षा। ये खड़े सब कटघरे में, पूछिए किससे पूछना है सवाल? मेरा सवाल तो फिलहाल जेडीयू से है, जेडीयू बीजेपी, क्योंकि अलायंस तो इन लोग का है। हाँ। तो इनसे सवाल है कि जो शिक्षा में हम लोग के लिए जो वैकेंसी वगैरह जो आ रही है नियमित, अभी पीछे TRE 1 या TRE 2 तो सही से आई, लेकिन उनके बाद इनका फ्लो घट गया। हाँ। अब तो मुद्दा रोजगार सबसे बड़ा रहने वाला है, ठीक है। और टक्कर आपको कड़ी दिखाई दे रही है या सच बताइएगा ऊपर नीचे है मामला? ऊपर नीचे कड़ी है। कड़ी है, सब बोल दिया आपने, ऊपर नीचे भी है, कड़ी भी है। कड़ी है, कड़ी है, ठीक है। डॉक्टर साहब शुरुआत आपसे। रोजगार, कहीं आपका रोजगार ना छीन ले। सॉरी, कहीं आपका रोजगार ना छीन ले रोजगार। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये जो पिछले 20 वर्षों में नीतीश जी ने बिहार में विकास का काम किया है और जो माहौल बनाया है वो रोजगार के तरफ ही बढ़ा है। और पिछले 5 वर्ष में जो 50 लाख रोजगार और मतलब सरकारी नौकरी और रोजगार जो सृजित किया गया है वो एक बहुत बड़ा कदम है सरकार की तरफ से। और हमने अपने घोषणा पत्र में ये बताया है, इच्छा जाहिर की और संकल्प लिया है कि अगले 5 साल में हम लोग बिहार में 1 करोड़ रोजगार और सरकारी नौकरी दोनों सृजित करेंगे। 1 करोड़ बोल रहे हैं, वो 2.5 करोड़ बोल रहे हैं। वो देखिए, उनका जो कहना है वो ख्याली पुलाव पका रहे हैं। 2.5 करोड़ नौकरी, सरकारी नौकरी, वो संभव ही नहीं है। डॉक्टर वर्सेस डॉक्टर, ख्याली पुलाव। रूपिका जी, सबसे पहले इस सीमांचल की पावन धरती पे आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत ये सीमांचल की जो धरती है ये फणेश्वर नाथ रेणु की धरती है और इस एरिया को धर्मपुर कहा जाता है। हाँ। जहाँ आने वाले अतिथियों के सत्कार के लिए यह धरती जानी जाती है। इसीलिए आपका स्वागत है इस धरती पे। और जवाब जो है मैं इनका दे देता हूँ संजय भाई जी का। इन लोग जो है पहले भी जब हमारे घोषणा पत्र में 2020 में हम लोगों ने यह लाया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो इनके नेता चुनावी सभा में बोला करते थे कि जेल के पैसा से, जेल से पैसा आई कि वेतन दी जाई। तो इनसे पूछिए कि उसी आदरणीय मुख्यमंत्री के, थके हुए मुख्यमंत्री के कलम से मात्र 17 महीना में हमारे आदरणीय
उप मुख्यमंत्री जो थे उस समय के तेजस्वी यादव 5.5 लाख सरकारी नौकरी दिलवाने का काम किया। अब डॉक्टर साहब यही आपने कहा कि उनके कलम से साइन करवाए थे। नहीं हुआ ही नहीं, ये हुआ ही नहीं। एक सेकंड, तो आपने वहाँ पर हाथ पकड़ के काम करवाया? नहीं, हम थके हुए मुख्यमंत्री जो ये तो हार मान चुके थे कि मेरे पास इतना वेतन के लिए पैसा नहीं है कि हम लोगों को पैसा दे सके। पर सुनिए, आप हाथ पकड़ेंगे तो वही आरोप तो आप पर लगता है कि आप जबरदस्ती काम करवा देते हैं। हम जबरदस्ती नहीं, लोकतंत्र में चूंकि इसकी प्रक्रिया है कि कैबिनेट से जो पारित कराई गई उसमें हमारी और उनकी सहभागिता थी, तो इन लोगों ने तो मान लिया था। ये लोग थक चुके थे, हार चुके थे। किसी काम करने के लिए किसी काम करने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए और इन लोगों का इच्छा शक्ति समाप्त हो चुकी है। फैक्चुअल बात बताना चाहता हूं कि ये लोग जो 17 महीने की बात कहते हैं वो बिल्कुल झूठी बात है, क्योंकि जो इनका शिक्षा मंत्री था वो उस समय गलत बातों में फंसे हुए थे और जो शिक्षा मंत्री थे वो साइन नहीं कर रहे थे। अंत में मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री को सारे जो शिक्षा विभाग में जितने भी रोजगार सृजित किए गए वो मुख्यमंत्री ने अपने हाथ से किया है। ये गलत बात, झूठ बात फैलाते हैं, ये बिल्कुल झूठी बात है। इसका गवाह भी है हमारे पास, इसका गवाह है हमारे पास। डॉक्टर साहब रुकिए। तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि गलत आदमी के साथ आप लोग टिके हुए थे? फिर वो देखिए, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने माफी मांगी हुई है और ये कहा हुआ है कि अब पलट के कभी नहीं जाएंगे, कभी उनके तरफ नहीं जाएंगे। गारंटी के पलट के नहीं जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे, बिल्कुल गारंटी है, बिल्कुल गारंटी है। आप लोगों को यकीन है? बिल्कुल गारंटी है। नीतीश बाबू इस बार नहीं जाएंगे? है ओके, महिलाओं को यकीन है? 100% यकीन है। और पूछिए उनसे, यह कैबिनेट उप मुख्यमंत्री का होता है या मुख्यमंत्री का, जिस कैबिनेट में निर्णय लिया गया जो हम नौकरी देंगे। ओके, किसका निर्णय था? हाँ, ये लोग रोजगार कर रहा है। पलायन क्यों नहीं रोक पा रहा है कोई? अरे पलायन क्यों नहीं रुक रहा है? पलायन तो आंकड़े के मुताबिक, आंकड़ा देखिए, पलायन तो 21% कम हुआ है। प्राइवेट सर्विस करने का। अरे कॉलर में क्या छिपा हुआ है? वो पलायन नहीं है, वो प्राइवेट जॉब करने, सर्विस करने। इन्होंने बिहार की स्थिति को इतना जर्जर कर दिया। सर्वप्रथम मैं न्यूज 18 के चैनल से आपको, न्यूज 18 इंडिया चैनल से आपका स्वागत न्यूज करती 18 इंडिया, न्यूज 18 इंडिया हाँ। के चैनल से आपका तालियां पूर्णिया की धरती पे स्वागत करती हूँ। साथ ही पूर्णिया समस्त बैठे हुए पूर्णिया भाई बहनों को जय श्री राम, और साथ ही आए हुए मेरे भाईजान लोग उनको आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय जिनेंद्र। अब मैं बोलती हूँ, पलायन की बात कर रहे हैं ये लोग। इन्होंने बिहार की इतनी स्थिति जर्जर कर दी थी कि आज कोई भी नॉर्मल, आरजेडी ने और कांग्रेस ने। पर 19 साल से तो आप हैं, 19 साल से तो आप हैं। अरे वो बता तो रही हूँ, इतनी स्थिति जर्जर कर दी थी जिनको हम लोग को मकान बनाने में टाइम लगा। आंकड़ा बोल रहा है 21 साल में पलायन की स्थिति कम हुई 21%। आप आंकड़ा देखिए। ओके, इथेनॉल की फैक्ट्री देखिए। अब एक वोट हो जाए, क्या विकास हुआ है बिहार का? हुआ है? कितने लोग मानते हैं नहीं हुआ है? विकास हुआ है? अरे वाह भाई, सब मानते हैं विकास हुआ है। बिल्कुल हुआ है, विकास हुआ है। आप लालटेन के राज में विकास हुआ है? विकास हुआ है मैडम, विकास हुआ है? हुआ है, बट जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ। विकास हुआ है? विकास हुआ है, लेकिन जिस रफ्तार से होना चाहिए उतना नहीं हुआ। विकास हुआ है मैम, बट हमारे यहाँ पे जीएमसीएच हॉस्पिटल है, उसमें अभी तक आईसीयू नहीं लगा। यहाँ के जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको काफी दिक्कत होता है। अरे भाई, आईसीयू लगना अभी तो आप जल में ही हैं। हाँ, हुआ है, लेकिन विकास का पहिया कहीं रुक सा गया है, इसलिए यहाँ की जनता बदलाव चाह रही है, कुछ सुधार चाह रही है। बहुत सारी चीजें हैं जो अनएथिकल हो रहा है, चीजों में सुधार की गुंजाइश है। 15 साल वाली पुरानी बात को लेकर हम अब तक नहीं बैठे रह सकते हैं। जनता जागरूक है, उनको नई चीजें। जनता जागरूक है। कितने लोग चाहते हैं बदलाव हो? कितने लोग चाहते हैं बदलाव हो? आप बदलाव चाहते हैं? मेरा नाम हुआ एसएन झा। हम बोल रहे हैं जो सरकार तो मेरी 15 साल से है, लेकिन ये जो शिक्षित आदमी है, जो लड़की हो या लड़का हो, पढ़ने में दोनों को एक ही खर्चा लगता है, उससे ज्यादा भी लगता है। लेकिन सरकार जो है रिजर्वेशन पर ज्यादा ध्यान दे रही है।
रिजर्वेशन एक बड़ा मुद्दा है, ठीक है, बदलाव होना चाहिए। देखिए, विकास पर सवाल उठाना तो हास्यास्पद है। मैं अगर डाटा स्पेसिफिक बात करूं, विकास तो सब मान रहे हुआ है, कह रहे हैं, लेकिन रफ्तार कम है। मैं डाटा बता रहा हूं ना। 2005 में एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि अपराध पे सवाल उठाते हैं। अब अपराध रेट उस समय के मार्फत से 2005 से अभी कंपेयर करें 35% है। 99% घरों में बिजली है, जबकि उस समय मात्र 22% थी। 8000 घरों में बिजली आती है। हाँ, ओके, हाँ, बिजली आती है। जीएमसीएच अस्पताल है, उसका हाल जाके देखिए क्या हाल है अभी। बुरा हाल है। विकास क्या होता है? बुरा हाल है, बुरा हाल है। आपने तो बोला। हाँ, मेरा स्पेसिफिक प्रश्न बीजेपी के प्रवक्ता से है कि जब मोदी जी सत्ता में नहीं थे तो वो कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट मनमोहन सिंह जी को कह रहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाइए और उसकी हत्या रोकिए। 9वें नंबर से आज दूसरे नंबर पर है। अगर ये जवाब दे दे तो मेरा वोट बीजेपी को। अरे वाह, बताइए। वो ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पशु बनाने की बात मोदी जी ने की थी, गाय को राष्ट्र पशु आप घोषित कर दे तो इनका वोट आपको। देखिए, ये जो बोल रहे हैं इनके पास तो मुद्दा नहीं है, और गाय के लिए निरंतर हमारे माननीय मोदी जी ने एक संस्था खोली हुई है गाय के लिए, जो निरंतर उस पर काम कर रही है। एकदम नहीं, इस पर निरंतर संस्थाएं गाय की सुरक्षा को लेके निरंतर काम करते चले आ रहे हैं हर एक जिले में। हाँ? अच्छा, गौपालक है। मैं खुद एक गौपालक हूँ। अरे हम कहाँ बोले कि आप गौपालक नहीं है। कि मेरी कितनी निष्ठा थी मोदी जी से, पर बिल्कुल खत्म हो गई। तो इस बार बदलाव? बिल्कुल जवाब, रोटी पलट जाएगी इस बार। रोटी पलट जाएगी? बिल्कुल रोटी पलट जाएगी इस बार। तो कौन आएगा सत्ता में? तेजस्वी जी आएंगे। तेजस्वी यादव बिहार की सरकार ही आएगी। नहीं, आइए। हाँ, बोलिए। हम लोग नीतीश कुमार से बहुत खुश है। मेरा प्रधानमंत्री जो है हिंदू का आवाज है। आज हम लोग को इतना मिला है, हम लोग आजाद घूमते हैं, हम लोग स्वतंत्र है। हिंदू का आवाज मोदी जी है। हम लोग नीतीश कुमार जी, वो तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास। इसलिए सबको प्रयास करना पड़ेगा। मोदी जैसा प्रधानमंत्री नहीं मिला है, नहीं मिलेगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि हाँ, आप जो आपने सवाल किया है। हाँ, मेरा ये शिक्षा पे एक सवाल है कि 20 वर्षों से जो है एनडीए की सरकार है, तो 20 वर्षों में जो है आज तक डोमिसाइल नीति लागू क्यों नहीं हुआ? और अभी जब चुनाव होने वाला था तो डोमिसाइल नीति लागू किया गया। हमारे बिहार में बहुत सारे बेरोजगार युवा बैठे हुए हैं और बाहर के राज्य से आके यहाँ पे नौकरी ले रहा है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हर राज्य में जाती हूँ तो ये सवाल उठता ही उठता है, मेरा राज्य, मेरा आदमी रहना चाहिए, मेरे लोग रहने चाहिए। डोमिसाइल पर आप जल्दी से 2 लाइन बोलिए ताकि मेरे दोनों डोमिसाइल जो है अब लागू किया गया जैसा इन्होंने बताया, और आगे आने वाले समय में भी इस पर काम होगा और यहाँ के युवाओं के लिए ही काम होगा। जो 1 करोड़ जो हम लोग काम कर रहे हैं, 1 करोड़ के ऊपर जो हमने बात किया है, घोषणा पत्र में ही बोला है, हर शहर में, हर जिले में बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बनाए जाएंगे ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। यहाँ से बाहर जाने का काम जरूरत नहीं पड़े लोगों को। और जो पलायन का मुद्दा ये कह रहे थे, एक क्विक चीज मैं कहना चाहता हूँ, पलायन जो है वो लालू जी के जंगल राज में होता था, लोग डर के मारे भागते थे। एनसीबीआर की रिपोर्ट आती है कि बिहार अपराध के मामले में पूरे देश में दूसरे नंबर पे है। आप इसकी वास्तविकता आप जान सकते हैं कि जिस सुशासन बाबू की जो एक चोला ओढ़े हुए थे, वो पूरे देश में अपराध के मामले में दूसरे नंबर पे चल जाता है। और हमारी बहन गाय के उत्थान के बारे में बात कर रही थी, जो एक हिंदू का सबसे पवित्र पशु माना जाता है कि गौ माता, उसके स्थिति यह है कि आज गौ मांस के निर्यात के मामले में पूरे विश्व में भारत दूसरे नंबर पे है। आप कहाँ पे, आप किस बात की बात कर रहे हैं? और जब बात करते हैं क्या की रिपोर्ट के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट का जो मामला होता है 70,000 करोड़ का हिसाब बिहार सरकार के पास नहीं है। ये कितनी बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि 20 साल सत्ता में रहने के बाद। एनसीआरबी का जिक्र किया आपने, गौमाता का जिक्र किया, एनसीआरबी पर फिर मैं जनता के बीच में आ रही हूँ। 2 चीजें हो रही है, आप भी जानते हैं, सबसे ज्यादा चर्चा में एक कहते हैं मंगल राज, एक कहते हैं जंगल राज। ठीक है, कितने लोग मानते हैं कि अगर मान लीजिए, वो जो डर है कि अगर मान लीजिए कोई और आ जाता है तो जंगल राज आ जाएगा, कितने लोग ये मानते हैं?
नहीं, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। नहीं, एक लाइन में। मेरी एक छोटी सी स्टोरी है, उसको सुनना पड़ेगा, थोड़ा सा स्टोरी है। तो फिर मैं बाद में आती हूँ स्टोरी सुनने। हाँ सर जी, मेरा नाम मोहम्मद सुल्तान हुआ। अस्सलामुअलैकुम। हम इस सरकार से खुश हैं। इस सरकार से खुश है? बहुत खुश हैं। शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, सारा चीज उपलब्ध मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। भाईजान कैसी बातें कर रहे हैं आप? विरोधी द्वारा फूट डालने की मानसिकता खत्म है। जो सच है वो सच है, उसमें क्या बुराई है? तो रुके, ये लोग आपको डरा वरा के तो नहीं लाकर बिठा दिए हैं? बैठे, हम डरने वाले नहीं, हम आगे बैठे हुए हैं, हम फ्रंट में बैठे हुए। अगर डरने वाले होते तो पीछे बैठते। हम डरने वाले में से नहीं है, अगर हम मजबूती से आगे बैठे। तो भाई आरोप तो ये लगता है कि मोदी राज में और एनडीए में मुसलमानों को देखा नहीं जा रहा है। मेरे हम ठीक तो सब ठीक, हम गलत तो सब गलत। किनसे? अच्छा, नीतीश बाबू की वजह से यहाँ आए हैं आप? क्यों? हम तो ठीक है, सरकार उनकी जरूर है, लेकिन हम जो बैठे हैं हम विश्वास के साथ बैठे हैं अपनी सरकार के साथ। मतलब नीतीश बाबू जबरदस्ती आपको मोदी जी से प्यार करवा रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक तो इनकी मुस्कान पे सदके जावा भैया। हाँ बताइए, आप बताइए। जंगल राज मंगल राज? मंगल राज। जंगल राज मंगल राज? मंगल राज। अरे भैया मांग नहीं रही हूँ, जो डर है वो सही है कि गलत है? जो अब मांग नहीं रहे, जो हो रहा है वो सही हो रहा है। जो हो रहा है वो सही हो रहा है। हाँ? और मंगल राज अभी सर बोल रहे थे कि अभी जो नौकरी के बारे में 38 जिला में आज मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज है। हमारे बिहार के बच्चे आज के डेट में डॉक्टर, इंजीनियर का भरमार लगा। गरीब के बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं। लेकिन वो अभी भाई साहब वहाँ बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि पढ़ लिख लिए हैं पर रोजगार नहीं है। हम गरीबों के बच्चे तब इंजीनियर, डॉक्टर फ्री में बन रहे हैं। नीतीश कुमार ने फ्री में। आइए भाई, देखिए कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं। हाँ भाई बोलिए। मेरा एक सवाल है कांग्रेस के प्रवक्ता से। कांग्रेस के प्रवक्ता से? आप लोग उद्योग को यहाँ क्यों नहीं लगने देते हैं? आप लोग क्यों विरोध करते हैं? आपको मैं बता दूं कि मेरा एक छोटा सा उद्योग है जिसमें अभी 12 लोग काम करते हैं। अगर मल्टीनेशनल कंपनी अगर यहाँ आएगी तो उसमें हजारों लोग काम करेंगे। अरे पर सरकार तो नीतीश बाबू की है ना मैडम। तो उद्योग जब लगती है, भागलपुर का क्यों विरोध किया गया? क्यों विरोध किया गया? क्यों कंपनी? हर्षवर्धन जी विरोध करते हैं क्या आप? कांग्रेस के रीजन में जो यहाँ पे चीनी मिल बना था, उद्योग ही था, और जो बंद हुआ है 20 साल से सरकार में है, अभी तक उसको चालू नहीं करवा पाई है। लालू राज में बंद हुआ था, वो तो लालू राज में बंद हुआ था। नीतीश कुमार के सके आप सरकार कहाँ? लालू राज में 10 सेकेंड। रूबिका जी 10 सेकेंड। अरे आज रुकिए। जहाँ तक ये लोग एक सेकेंड मैडम रुकिए। प्रशांत जी 29 सीटें लिए चिराग पासवान ने, आप वहाँ खड़े खड़े काहे देख रहे हैं? कुछ कहते क्यों नहीं? चीनी मिल लालू जी के राज में बंद हुआ था और हमारी सरकार ने वहाँ पे अभी बियाडा लाने का काम किया है। एक उद्योग बंद होकर के अनेकों उद्योग वहाँ पे अभी तक तो एक भी उद्योग वहाँ पे चीनी मिल को। इथेनॉल का फैक्ट्री क्या है? नरेंद्र मोदी क्या है? नरेंद्र मोदी जी आए थे, बोले थे कि हम अगली बार आएंगे तो चाय पियेंगे उस चीनी मिल का। कहाँ दोबारा उसको खोलवा पाए? वही कांग्रेस का ही जो आपको मेडिकल कॉलेज खोले हैं, वही कांग्रेस का नींव जिस अस्पताल में खुला था उसी को आप मेडिकल कॉलेज का खोला है। एक भी डॉक्टर नहीं है, ना ICU है, कोई व्यवस्था नहीं है। जयवर्धन जी, गुंजा जी रुकिए। हाँ सर। रूपिका जी, हाँ सर। जिस चीनी मिल की बात हो रही है, देश के जो है प्रधानमंत्री और इस बिहार के मुख्यमंत्री, जब देश के प्रधानमंत्री पूर्णिया आए थे, हाँ। उन्होंने बोला था कि बनमनखी का चीनी मिल खुलेगा और इसी चीनी मिल के चीनी से हम चाय पीकर जाएंगे। चीनी मिल तो नहीं खुला, लेकिन चीनी मिल के जितने पार्ट पुर्जे थे उनको ये आदरणीय प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी ने बेच देने का काम किया। डॉक्टर साहब जवाब दीजिए। रूबिका जी, मैं सबसे पहले रूबिका जी हाँ। एक गलत इन्फॉर्मेशन हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने दिया है जो बहुत ही संवेदनशील है, इसलिए मैं चाहता हूं कि उसका खंडन करूं। भारत से निर्यात जरूर होता है मांस का, मीट का, लेकिन वो भैंस के मीट का होता है, गाय का नहीं, क्योंकि वो बैन है। ये गलत चीज फैला रहे हैं, गलत अफवाह फैला रहे हैं, ये गलत अफवाह फैला रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। नहीं जो आप नहीं गौ नहीं, ये भैंस का होता है, गाँव का नहीं होता है, भैंस का होता है। आप यहाँ इन्फॉर्मेशन देखिए, मैंने अभी इन्फॉर्मेशन चेक किया, गलत बात फैला। सेकेंड लार्जेस्ट मीट एक्सपोर्टर है, क्या बात है? में संस्कृति गलत, आपको पता है
भारत हम लोग गौ को माता मानते हैं। दूसरे नंबर पे नहीं है अभी निर्यात में गौ मांस के एक्सपोर्ट आप लिख कर दीजिए, आप लिख कर दीजिए। आप प्रवक्ता से बोल रहे हैं, आप लिख कर दीजिए कि नहीं। हॉस्पिटल का बात कर रहा है। आप अभी भी जल्दी आप उस चीज को कोई व्यवस्था नहीं है हॉस्पिटल में। जो हम हॉस्पिटल की व्यवस्था अभी पूछती हूँ। वो आ जाता है, डाटा नहीं है वो। अरे सुनिए कांग्रेस से मेरा सवाल है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट की जयवर्धन जी भाईजान हाँ कांग्रेस के प्रवक्ता ने अभी बोला कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से 2005 के बाद क्राइम बढ़ा है। इससे पहले पूछे क्या पुलिस स्टेशन में 2005 से पहले कोई भी रिपोर्ट लिखी जाती थी थाना में? पूछिए उनसे। जयवर्धन जी 2005 से पहले हाँ जिस प्रकार से आम आदमी थाना में जाता था और थाना वाला जिस प्रकार से उसे सम्मान दिया जाता था, हर गरीब तबका का व्यक्ति को कुर्सी में बैठने का अधिकार मिला था। आज ऐसा होता इस प्रकार से है कि आपका FIR तक नहीं लिया जाता है गरीब व्यक्ति का, ऐसा उसे थाना पे लौटा दिया जाता है। ऐसा होता था 2005 की स्थिति कैसी थी? गरीब व्यक्ति को बोलने का भी है। बहुत खराब थी। आपका नाम क्या है? आप बात करते गरीबों सिंह की। क्या खराब थी? राज में ही गरीबों का बहुत था। अरे आप जमीनों पे आपको पता है पहले की स्थिति? हाँ पता है। क्या पता है? बहुत खराब स्थिति, अभी का जो स्थिति है वो बहुत बढ़िया है। हाँ, ऐसा क्या है? ऐसा क्या है, जब से मोदी सरकार आया है सब चीज दे रहा है सबको, सब चीज की का सुविधा भी मिल। शांत रहो। मिनिस्ट्री के बदला में मिनिस्ट्री के बदला में घर दिया जाता है। रूबिका जी अरे जनता की बात सुनिए। गुंजा जी रिपोर्ट है। गुंजा जी एक मिनट गुंजा जी मिनिस्ट्री के बदला में घर दिया जाता है। मिनिस्ट्री के बदला में घर दिया जाता है, रिपोर्ट है। वर्धन जी शांत रहो। हाँ मेरा एक सवाल है कि किससे? मतलब बीजेपी वालों से है कि जंगल के भय से हम कब तक वोट दें? जंगल के भय से कब तक बीजेपी को वोट दें? वोट देते रहे हैं। वो कब तक विकास करेंगे, कब इंडस्ट्रीज लगाएंगे, कब बिहार को आगे बड़ा सवाल आया है, कब तक जंगल राज का डर बिठाया जाएगा? सवाल डॉक्टर साहब आपसे, गुंजा जी आपसे, सर आपसे, जल्दी। मैम रूबिका जी, आपके पास आपके यहाँ पे इतनी सारी महिलाएं बैठी हैं, आप चाहें तो रोड से भी महिलाओं को बुलाकर पूछ सकती हैं कि 2005 के पहले जब ये शाम ढलने लगता था तो क्या उनको घर जाना नहीं पड़ता था? सवाल दूसरा था। अब सवाल दूसरा है, जवाब दूसरा। महिलाओं के ऊपर भी इतना, महिलाओं को छोड़ दीजिए, पुरुष को भी घर जाना पड़ता था। आप तो लालटेन जला के महिला को लालटेन के नीचे बिठा देते थे। आज हमारी सरकार ने बिजली जला के महिला को बाहर निकाला है। क्या बात करते हैं आप? अच्छा महिलाओं से पूछ रही हूँ, वो 2 महिलाएं मुझे वहाँ पर समोसा खरीदती हुई दिखाई दे रही हैं। भाई कोई लोग मेरा मैसेज पहुंचा दो उन तक के आगे आए, जरा बताएं। महिलाओं के बारे में जानना चाहती हूँ, क्या महिलाओं को लेकर बदलाव आया है? महिलाओं को लेकर भाई आ रही हूँ, रुकिए ना, बैठिए ना। हाँ, समोसे खाने वाली से पूछा जाएगा। लेकर बहुत जबरदस्त बदलाव आया है और मैं ये दावा करती हूँ, मैं 90s में रूपबानी सिनेमा में आकर बैठती थी और क्या स्थिति यहाँ की थी वो मैंने देखा है। मैं चश्मदीद गवाह हूँ उसकी। 90s से मैं इसी हॉल के आगे इसी ऑफिस में मैं बैठती थी और क्या ये कुछ नहीं था, यहाँ पर कुछ नहीं था। और आज सबसे बड़ा थैंक्स, सबसे बड़ा धन्यवाद मैं मोदी जी को दे रही हूँ। पूर्णिया में एक सपना था कि हम कभी एयरपोर्ट अपने शहर से पकड़े। एयरपोर्ट, एक बड़ा सवाल एयरपोर्ट को लेकर भी आया। मैं महिलाओं के एयरपोर्ट से कुछ बदलाव हुआ कि नहीं? बहुत बदलाव हुआ है। आइए भाई, इधर आइए, पीछे आ रही हूँ, मैं लेती हूँ। हाँ पीली शर्ट वाले भैया आइए ना, आइए जल्दी आइए। बदलाव आया है कुछ? क्या बदलाव आया? बिल्कुल बदलाव आया है। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है कि थोड़ा है बहुत की जरूरत है? नहीं अभी थोड़ा है, बहुत जरूरत पड़ेगा। टाइम टू टाइम मतलब चेंज होगा मैम, तो बढ़ेगा। वो एक भाई वहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कब तक बीजेपी जंगल राज का डर बताकर वोट हासिल करेगी? जंगल वाली बात नहीं मैम, जो डेवलपमेंट का वो देखना है ना। अब जंगल उंगल हम नहीं जानते, हम विकास वाला वर्क देखें। जंगल पे नहीं, आप विकास पर वोट दे रहे हैं। कितने लोग इस डर से वोट देते हैं कि जंगल राज आ जाएगा?
बताइए। एक्चुअली में लोग वोट ही जंगल राज को नहीं आने के लिए करते, क्योंकि एक परिवारवाद जो जंगल राज का अस्तित्व लेके बैठा हुआ है, उनसे बचने के विरोध में लोग वोट करते हैं एनडीए या फिर मोदी सरकार। आपको भी यही लगता है? विकास तो बहुत हुई है और अभी गुंजाइश है विकास की गुंजाइश है। आप कह रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल ये सबसे बड़ा डरा कर, जैसे हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे से डरा कर किया जाता है। हाँ। अभी भी दानापुर में मर्डर हो गया दुलाल यादव का, कैसे हो गया मर्डर? कामा में गोलियां चल गई। नीतीश कुमार भगवान है, जो कि आज नीतीश कुमार भगवान है, बिहार का भगवान है, क्योंकि बिजली जो है बिजली किसी का घर में नहीं जलती थी, गरीब का घर में, आज सबके घर में जल रही है। कौन ये मानता है कि ये कह रहे हैं नीतीश कुमार भगवान है? कौन ये मानता है कि नहीं ऐसा नहीं है? अरे सर आप हाँ भाई क्या अभी लालटेन का जरूरत नहीं है। अच्छा हाँ देखिए बोलता है कि कैसे अगले 5 बरस में हम लोग जो घर से निकलते थे तो 3 नट देखा के कि कैसे सब चीज छीन लेता था, जान पर खतरा था, समझे। अभी आंख मूंद के कहीं जाते हैं, कहीं से आते हैं, घर में खाते हैं, मंगनी करते हैं तो 12 बजे रात में जाते हैं, कोई डर भय नहीं है। अच्छा आप इधर आगे आइए, मेरे साथ आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, आगे आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। जोरदार तालियों से इनका स्वागत। पहले अब ये रहे आरजेडी के जो हमारे प्रवक्ता हैं, ये देख रहे हैं आप, ये माई है, मुझे नहीं लगता ये किसी पार्टी की प्रवक्ता है। हाँ क्या बोलना है आपको? आपको क्या बोलना है? आपको क्या बोलना है? गली गली रोड देता है मोदी सरकार। मोदी सरकार तब हाँ। मोदी सरकार गली गली रोड देता है, पेट्रोल देता है, सब दिन खाने के दिया, लाया नहीं दिया। आपकी उम्र क्या है? हाँ? कितने साल की हैं आप? 80-90 हो गया। अरे 10 साल का अंतर हो गया। हम मोदी की जगह वोट जो खाने लाया नहीं देगा, सब दिन से देगा ये खाने को। हाँ। सब दिन से देगा, सब दिन से हाँ। सब दिन से। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? सोनिया देवी। सोनिया देवी हाँ। सर अब क्या करेंगे इसका? ये महिलाओं में जो अति प्रेम है, ब्लाइंड लव जिसे कहते हैं, ये 2 महिलाएं, मुझे नहीं लगता ये किसी पार्टी की पटकाधारी हैं। क्या गुंजा देवी आप लेकर आई हैं इनको? ये मोदी जी के लिए नागरिक है, आम नागरिक है। ये समझ ही नेताजी समझ। ये लोग विकास के गवाह है। देखिए ये जो लोग होंगे, महिलाएं जो हैं वो आज भी, महिलाएं आज भी जो है आपकी उम्र थे, आप भेड़ होके की कैसे जाते हैं, जहाँ मर्जी तहाँ जाते हैं, खाते हैं पीते हैं, आते हैं यहाँ तक की कैसे 9 बजे 10 बजे रात के घर जाते हैं। कोई बात नहीं, चोर चिल्लर कुछ ना है, जब मोदी होगा चोर चिल्लर का नहीं, इसका हम जवाब दे देते हैं। ये जो जाने आने की बात करती है, ये बिहार में नहीं पूरे देश में विकास हुआ है मैडम, इससे आप इनकार हम भी नहीं कर सकते। पूरे देश में विकास हुआ, लेकिन जिस गति से पूरी बात सुना जाए, नहीं पूरी बात सुना जाए रूपिका जी, जिस गति से विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ है। आप अगर आज चाह जाए विकास चरणबद्ध तरीके से होना है, रूपिका जी पूरी बात सुनिए। एक सेकंड रुकिए। नहीं पहले बात बोल दीजिए। विकास जो है आविष्कार, आवश्यकता जो है आविष्कार की जरूरत है। डॉक्टर आलोक एक सेकंड डॉक्टर आलोक, इसी को तो वोट चोरी कहते हैं। आपका वोट चुरा लिया। देखिए मैडम, बोलिए पहले इनको क्या कर रहे हो भैया? ये जो कहना चाह रहे हैं मैं वो बात बोला हूँ। इतनी विकास देख लिए ना, इनका मानसिक संतुलन बोलने का मौका दिया का मतलब है 2000 के बाद से पूरे देश स्तर में जिस प्रकार से एक डेवलपमेंट होना शुरू हुआ था। रुक जाइए यहीं पर। आप लोग प्रवक्ता रहना चाहते हैं कि नहीं अपनी अपनी पार्टी के? पूरे देश में आप ये देखिए, इन्होंने बिहार में इतना विकास देख लिया, इनके पास मुद्दा है नहीं। ये विकास को देखते हुए इनके मुंह 2004 में यूपीए की गवर्नमेंट बनी और यूपीए के गवर्नमेंट ने
2004 में यूपीए की गवर्नमेंट बनी और रघुवंश बाबू जो है ग्रामीण कार्य मंत्री बने। और बता दें कि बिहार में जो सरकार की सड़क की क्रांति देख रहे हैं, यूपीए की देन है प्रधानमंत्री सड़क योजना। सुनते चलिए, ये लोग जो अपनी वाहवाही लूट रहे हैं, ये आपके राज में तो एक मोटरसाइकिल भी ठीक से नहीं चली। आपके राज में एक टेम्पो से भी जाने के लिए महिला को सोचना पड़ता है। ये विकास कहाँ से हुआ, ये मैं बताना चाहता हूँ। हल्ला करने से नहीं होगा। तो 2004 के बाद विकास हुआ, उसी योजना में हल्ला नहीं। अच्छा शांति, देखिए ना, उसी समय राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना की शुरुआत की गई, जिसमें यह तय किया गया कि घर घर हम बिजली पहुंचाएंगे। अब डॉक्टर आलोक किए थे उसी यूपीए की सरकार। डॉक्टर आलोक रुकिए। हाँ आप रुकिए भाई, आप गलत राह पे चले गए थे, वापस आ गए हैं, मुबारक हो आपको। वही बात है ना जी, कि जो एक यूपीए की गवर्नमेंट में जिस प्रकार से गांव ये बड़ा हाइड्रोजन बम फूट जाता अभी विकास हुआ है। मतलब सही है, यूपीए की सरकार ने बिहार को विकास के रास्ते पे लाने का काम किया है। ओके, यहाँ बैठे लोगों से आप पूछिए कि 2004 के बाद यूपीए सरकार ने विकास किया या 2005 के बाद नीतीश कुमार ने विकास किया। यहाँ बैठे लोग इसका जवाब दे देंगे आपको। पूछ लीजिए यहाँ बैठे लोगों से। कोई ऐसा है जो ये मानता है कि नीतीश बाबू ने नहीं किया विकास? अरे रुकिए ना भैया, ढूंढने दीजिए ना। कोई ऐसा है जो मानता है नीतीश कुमार ने नहीं किया विकास? मानते हैं तो नीचे आइए, नीचे आइए। आ रही हूँ। मैं बताता हूँ आपको, सीमांचल के ये सीमावर्ती जिला में आप अभी खड़ी हैं। सीमावर्ती जिला में सबसे अधिक गरीबी है, सबसे अधिक यहाँ पे भूखमरी है, सबसे बड़ी बेरोजगारी है। और आप देख सकती हैं, अपना नाकामी छुपाने के लिए देश के गृह मंत्री का यहाँ पे रोड शो हुआ है। आपको इसे यह जाहिर होना चाहिए कि पहली दफा हुआ है और यह दिखाता है इसका नाकामी यहाँ के प्रत्याशी का। यहाँ लोकल इशू पे आप डिबेट कीजिए। पूर्णिया एयरपोर्ट भी राजीव गांधी की ही देन है क्या? 5 एयरपोर्ट यूपी में बंद हो चुका है। 5 एयरपोर्ट यूपी में बंद हो चुका है। इधर आइए, आप इधर आइए। अरे दो लोग अभी रुकिए। हाँ यही रहिए। हाँ रुकिए। हाँ मैडम, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह आज पहली बार आए तो आप बहुत पिछड़े आदमी हो गए। आपको पहले ये पता करना चाहिए कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री पूर्णिया एयरपोर्ट के दिन पूर्णिया एयरपोर्ट में उनका शिलान्यास किया और उसका उद्घाटन किया। महोदय, ऐसा है, मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने तो यहाँ रोड शो किया है। क्या आवश्यकता थी इतने बड़े लीडर का यहाँ रोड शो करने का? आप ये बताइए। क्योंकि आप सुनिए, विकास का हो सकता है। आप लोग एक परसेप्शन सेट करना चाहते हैं। सुनिए, बताइए, मुद्दे पे बात कीजिए। 10 साल विधायक जी ने अगर काम किया है, 10 साल विकास के नाम पर वोट मांगे। बीजेपी के प्रवक्ता से मेरा यह सवाल है, बीजेपी प्रवक्ता, जब 1 नेशन 1 टैक्स राहुल गांधी ने भी किया। राहुल नेहरू जिम्मेदार है, क्योंकि पूर्णिया के इशू पे बात नहीं होगी। पूर्णिया में राहुल गांधी ने भी रोड शो किया था, उसके बारे में मछली पकड़ने का क्या, मछली क्यों पकड़ने चले गए? वो भी नहीं, मुद्दे की बात नहीं होगी। मछली पकड़ने चले गए। आप सबसे पहले ये पता कीजिए। अच्छा शांत रहू। हाँ हिंदू मुसलमान करके। अरे भैया एक सेकंड, अब अपनी जगह पर। रूपिका जी, एक बात मैंने आपसे कहा था आपकी बात सुनूंगी, लेकिन ऐसे इकट्ठा हो जाएंगे तो गड़बड़। अभी उधर जाइए, आऊंगी मैं। मुसलमान बच्चियों को नौकरी मिला है नीतीश बाबू के राज में। अरे सबसे बड़ी बात है मैडम, इन्होंने जो मछली और सीमांचल की बात करी, तो हमारे एनडीए काल में मखाना उत्पादक संघ की व्यवस्था की गई। ये क्या है उत्तम? एक्चुअली मैम, चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड में एज ए असिस्टेंट मैनेजर काम करता हूँ, जो एग्री इनपुट कंपनी है। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि जब बात हम करते हैं विकास की, तो यूपीए सरकार में कितने बैठक हुए? अच्छा, अब मैं सवाल पूछती हूँ। हाँ बोलिए, नाम क्या आपका? मेरा प्रभाष चंद्र ठाकुर।
मेरा बीजेपी के प्रवक्ता से यह सवाल है कि जब जीएसटी के तहत 1 नेशन 1 टैक्स लाया गया तो डीजल और पेट्रोल को, गैस को क्यों रखा गया है जीएसटी से बाहर? ये बताएंगे वो? बताइए भैया, गुंजा जी बताएंगी या डॉक्टर साहब आप बताएंगे कि पास खेलेंगे? और यहाँ पे बिहार में बोलने के लिए कुछ नहीं है मैडम, ये लोगों को बोलने के लिए कुछ नहीं है, बोलने के लिए नहीं। अभी इन्होंने प्रवक्ता ने बोला था कि हमें समय नहीं मिला। 18 साल में नाबालिग से बालिग हो जाता है बच्चा, लेकिन 19 साल कुछ नहीं है। नहीं, 18 साल की बात करते हैं, कहते सच्चाई दिल की बात जो पे आप देखे वो महिला को, आप वो भाई साहब को देखो, विकास की बहार है मैम। हम एक उद्यमी है बिहार में। मोदी जी हम लोग को घर से बाहर निकालने, देखिए बांस का सारा सामान बनाते हैं, लोगों को रोजगार, और उनका काम है सिर्फ ये आप बनाती हैं, हम लोग बनाते हैं। देखिए मोदी जी घर से बाहर कितना, और वो ये आपकी फैक्ट्री है मेरी, और सारा चीज देखिए ये सब बनाते हैं, लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। और आपके लिए हम लाए भी हैं, कुछ आपके लिए लाए हैं मैम। अरे अभी सब रुक जाए, मेरे लिए कुछ आया है भैया, आपके लिए बांस का पेन है मैम, पेन आया है मेरे लिए। और ये मोदी जी का देन है कि आज हम लोग घर से बाहर घूंघट से निकल के काम पहले कहीं करते थे। अब अरे पर बैग से तो इसका ये पटका भी तो निकल गया। ये पटका ही सबूत दे दिया ये पटका में इतना पावर है, क्योंकि हम लोगों को मुक्त कर दिया है। मेरा सवाल गठबंधन के लोगों से है। ये लोग कहते हैं कि परिवर्तन, हम लोगों ने वो समय देखा है 1995 में 90 में, जब हम लोग वोट डालने जाते थे 1 बजे बोला तो तोरा वोट पड़ी गया छे घर जो। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वो क्या था? रूपिका जी इसका जवाब 1 मिनट हमसे ले लीजिए। रुकिए भाई, नेताजी से जवाब लेने दीजिए। रूपिका जी, सामाजिक न्याय की क्रांति के लिए अगर इतिहास लिखी जाएगी तो उस इतिहास में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का नाम लिखा। पारिवारिक न्याय, सुनिए, वो सामाजिक क्रांति लाए हैं उन्होंने, दबे कुचले वंचित समाज को किसी के माय के लाल में आज ये हिम्मत नहीं है कि वोट देने से रोका जा सके। आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का नाम इतिहास में लिखा जाएगा, ये बात हम मानते हैं। लेकिन क्यों? चारा चोरी करने के लिए, रेल चोरी करने के लिए, जेल जाने के लिए, भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए, इसीलिए हम लोग फिर से तेज रफ्तार लाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार के साथ लाएंगे। जय मोदी, जय मोदी। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम है मोहम्मद लुकमान आलम। मोहम्मद लुकमान आलम, अस्सलाम वालेकुम। किसकी सरकार ला रहे हैं? तेजस्वी सरकार। तेजस्वी सरकार। वो तो कह रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा होने जा रहा है, हर एक युवा के दिल में बस गया तेजस्वी, और तेजस्वी आ रहे हैं। मुद्दा क्या रहेगा? सबसे पहले मैं यहाँ पे जो कांग्रेस और राजद के जो लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, रूबिका जी मैं इन लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं चल रही हैं, क्या उनका लाभ इन लोग नहीं ले रहे हैं? ये बताइए जो विकास की बात कर। ओके गुंजा जी, मुद्दा क्या रहेगा? मेरा ये मानना है दैट बिहार एक प्रोग्रेस की पाथ पे चल पड़ा है। ओके, एंड पीपल हैव टर्न्ड वेरी प्रोग्रेसिव। मैं ये देख रहा हूँ इन द लास्ट 1 डिकेड। तो विच एवर गवर्नमेंट, ये तो आपके एक्सेंट से ही पता चल रहा है। तो जो भी गवर्नमेंट पावर में आएगी इट विल बी फोर्स कि उसको डेवलपमेंट करना ही करना है। मैम आपका स्वागत है पूर्णिया की माँ पूरन देवी के धरती पे, और मैं फैन हूँ आपकी, फेसबुक में फ्रेंड भी हो। और मैं बताना चाहती हूँ आप कितना मंचन में पूर्णिया में ले रही हो, एंकरिंग कर रही हो आप। कितनी बार आए हो मैम? मैं दूसरी बार। कैसा फील हो रहा है? मैंने तो कहा ना, एकदम दिल ले लिया पूर्णिया ने। बस दिल यही चुरा ली मैम, यही विकास है। मेरे पास वक्त की कमी, मैं चाहती हूँ कि सबके बयान लूँ, सबकी बातें लूँ। आपका सवाल नहीं ले पाऊंगी। न्यूज 18 इंडिया को आशीर्वाद ही दे दीजिए आप। बस इसी आशीर्वाद के साथ देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। हम अब अगले किसी नई विधानसभा सीट से आपके सामने